हेलो डिवाइन सोल। जब हम देखना चाहते हैं कि आपका अप्रैल मंथ कैसा रहेगा, ये सबके लिए है कार्मिक सोल में ट्विन फ्लेम। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि चाहे हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हमने सेवा सभी की करनी है, हमारे लिए सभी सोल एक हैं। तो देखते हैं आपका अप्रैल मंथ टैरो कार्ड रीडिंग के द्वारा क्या प्रेडिक्शन है, क्या आकाशिक रिकॉर्डिंग है आपकी। तो कार्ड क्या कहना चाहते हैं, एनर्जी क्या कहना चाहती है, आपकी लाइफ में क्या कुछ रहेगा, गाइडेंस ब्लेसिंग क्या कुछ है। तो जहाँ पर जो लोग साधना के रास्ते पर चले हुए हैं ना, वो अप्रैल मंथ में दुनिया से डिटैच हो जाएंगे। एक इंसान है, उसने मुंह फेरा हुआ है, जहाँ पर उसके पास कप गिरे पड़े हैं। तो वो लोग जो दुनियादारी का रोमांस है, प्यार है ना, उससे दूर चले जाएंगे। उस परमपिता परमात्मा में लिव लाने की कोशिश करेंगे, अपने आप को सोचने के बारे में कोशिश करेंगे। बहुत प्यारी एनर्जी है। ये जो युग चल रहा है ना, ये परमात्मा इसी चीज़ पर खुश होंगे कि आप दुनिया से डिटैच होकर ना अपने असली स्वरूप में आओ। ये पर्सन उस असली स्वरूप की तैयारी कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, अवेकनिंग हो रही है। इसका मतलब बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग हो सकता है अप्रैल मंथ में हो जाए। द टॉवर यूनिवर्स के तरीके होते हैं। अगर तो इंसान खुद ही इस रास्ते पर चल पड़े है ना, तो बहुत खुश होते हैं। हमारे पास पास अदृश्य शक्तियों की टीम होती है, देवताओं की, तो वो बहुत खुश होते हैं ये देखकर कि परमात्मा को, क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं। फिर परमात्मा को पता चलता है कि मेरा बच्चा सही रास्ते पर चल पड़ा है। अगर वो अपनी मर्जी से, मतलब उसको मौके भी दिए जाते हैं, फिर भी ना चले, तो फिर क्या होता है, फिर डिवाइन इंटरवेंशन होता है। इससे डरना नहीं है, ये डरने वाली बात नहीं, क्योंकि ये परमात्मा के ना तरीके हैं नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। हो सकता आपके मन में जो आपके बिलीफ सिस्टम है, हमें जो परतें चढ़ाई गई है सदियों से, हमें ये सिखाया गया ये ना करो वो ना करो, क्योंकि हमारी फ्री विल तो ख़त्म कर दी है। अगर हमने परमात्मा से भी जुड़ना है, तब हमें घर वालों से, आसपास वालों की इजाज़त लेनी पड़ेगी। इसका मतलब हम बंधन मुक्त कहाँ हैं, आज़ाद कहाँ है। उस रब से मिलने के लिए भी हमारे रिश्तेदार, हमारे घर वाले गुस्सा होते हैं कि क्यों इस लाइन पर चलते हो। तो इससे बड़ा हम बंधन क्या है, हमने बंधन मुक्त होना है। तो आपके अंदर जो बिलीफ सिस्टम है ना, उनको तोड़ने के लिए यूनिवर्स कोई ना कोई तरीका अपनाएंगे। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होगा, एकदम से आपको ऐसा होगा कि ये क्या हो गया, लेकिन वो आपको यू टर्न देने के लिए हो रहा है। जो आपके आसपास दोस्त हैं, मित्र हैं, नेगेटिव लोग हैं, हमें ज़्यादा हमारे आसपास कार्मिक अकाउंट होते हैं, उनसे दूर करने के लिए कुछ ना कुछ बवाल मचेगा एकदम से। सबके साथ नहीं होगा। परमात्मा जो सही रास्ते पर चल पड़े हैं उनको परमात्मा कभी भी ऐसा नहीं करता, लेकिन जो नहीं चलते उनको थोड़ा सा झटका मिलेगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप उस परमपिता परमात्मा से जुड़ जाएं। इसलिए मैं सभी को बोलती हूँ कि आधा घंटा नाम जप, आप जिस भी धर्म में आपका जन्म हुआ है ना, उसके बाद आपने आधा घंटा मेडिटेशन, बस इसी से शुरुआत कर लो ना, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। तो परमात्मा को भी इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपकी लाइफ में उथल पुथल मचे। बस आपको पेन, दर्द, झटका देने की बात है। तो आगे है 11 नंबर। तो जब ऐसा हो जाएगा तो ये कार्मिक के लिए, सोलमेट के लिए शादी का कार्ड है, पार्टी का कार्ड है, यशर का कार्ड है। आप पार्टी करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे। तो जो ट्विन फ्लेम के लिए है, वो देखो पूरा येलो कलर से कार्ड भरा हुआ है, क्योंकि हमारी जर्नी ही ज्ञान की है। उनके लिए परमपिता परमात्मा का गेट है 1111। जिस दिन मुझे पता चला था ना 5-6 साल पहले कि ये परमात्मा का गेट है, मुझे इतना प्यारा लगता है हद से ज़्यादा, कि हमें इससे ज़्यादा क्या चाहिए कि हम इस कलयुग में रहकर उस परमपिता परमात्मा के गेट में हमें एंट्री का टिकट मिला है। जब हम फिल्म देखने जाते हैं, कहीं और जाते हैं, हमें कोई पास मिलता है, टिकट मिलता है, कोई शादी का कार्ड आता है, हम कितने खुश होते हैं। लेकिन ये जो असली है ना, असली कार्ड ये है एंट्री कार्ड। ये परमपिता परमात्मा के गेट में एंट्री है। तो जो ट्विन फ्लेम है वो इस अप्रैल में उस परमपिता परमात्मा के गेट में एंटर होंगे, और आप ज्ञान में डुबकी लगाओगे, क्योंकि आपकी आत्मा की खुराक ना ज्ञान है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे जो शरीर की खुराक है वो खाना है। हमारे मन की खुराक, जो हम साइट्स देखते हैं, सीन्स देखते हैं, हमें लगता है वाह क्या बात है, वो हमारी आंखों की खुराक है। लेकिन जो हमारी आत्मा की खुराक है ना, वो ज्ञान है, नाम जप है, साधना है, सेवा है, प्रकृति की सेवा है। आत्मा उन चीज़ों से खुश होती है, आप उसमें चले जाओगे तो फिर आपको खुशियाँ ही खुशियाँ देंगे यूनिवर्स। जैसे जैसे आपके कार्मिक अकाउंट खाली होंगे,
नाइट ऑफ वांड्स, जब आप इस गेट में एंटर हो जाओगे ना, तो आपके अंदर एक भावना पैदा होगी। वो भावना क्या होगी? देखो, एक सेनापति है, सेनापति घोड़े पर सवार है, हथियारों से लैस है, ड्रेसअप है, तो आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आ जाएगी, बहुत मतलब अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। आपके अंदर सेवा भाव बढ़ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि मैं अर्थ पर क्यों आया हूँ, कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाने के लिए क्या करना है। आप प्रकृति की सेवा में लग जाओगे, चाहे एज ए वॉलंटियर लगो, एज ए सेवक लगो, एज ए सेवादार लगो, एज ए कोई ज्ञान साधक। जैसे अब मैं रीडिंग कर रही हूँ, जिन जिन लोगों के पास रीडिंग जाएगी उनको राहत मिलती है, उनका पेन कम होता है, कहीं ना कहीं से कोई गाइडेंस मिलती है। ये भी एक सेवा है, ये प्रकृति की सेवा है। कई लोगों के लिए तो जो कार्ड हैं इनको ताश के पत्ते समझते हैं, इसलिए मैं बार बार समझाती हूँ कि इसमें परमात्मा की एनर्जी होती है। हम कुछ नहीं करते, हमें तो जरिया बनाया जाता है। वाह, ट्विन फ्लेम का कार्ड आ गया। तो जहाँ पर जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उनके पर्सन उनके पास आएंगे, उनका रीयूनियन भी हो सकता है, परमानेंट यूनियन भी हो सकता है अप्रैल में। 11 नंबर है, आप 11 लेकर इस एनर्जी को बूस्ट कर दो, क्योंकि उनके पर्सन जिनको कई साल हो गए ना, 4 5 6 साल हो गए इस जर्नी में, उनके पर्सन उनका साथ देंगे। उनको पता है कि हमारे रिश्ते के ऊपर डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग है, आपने गिव अप नहीं करना, आराम से अपनी भक्ति में लीन रहता है। वो पर्सन जैसे आपको छोड़कर गया था ना, वैसे ही आपके पास वापस आएगा। कार्मिक सोलमेट के लिए भी उनकी ज़िंदगी में रोमांस आ सकता है, जैसी जैसी आपकी एनर्जी है। कुल मिलाकर एनर्जी बहुत प्यारी है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट।